नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा के विषय में चर्चा करेंगे। हनुमान चालीसा हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली है। एक हनुमान चालीसा मात्र ही एक इतनी पावरफुल चीज है ना, जो कि आपके सभी के सभी नवग्रहों को शांत कर सकती है। आपके पूरे के पूरे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मान लीजिए आपको शनि की साढ़े साथी है, या फिर शनि आपका नीच भाव में बैठा हुआ है, राहु आपका नीच भाव में बैठा हुआ है, केतु आपका नीच भाव में बैठा हुआ है। तो एक हनुमान चालीसा मात्र का पाठ करने से आपके जिस जन्म कुंडली में जितने भी क्रूर ग्रह हैं वो सभी के सभी शांत हो जाते हैं। आज हम आप सभी के साथ बैठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ध्यान लगा करके इस पाठ को सुनिएगा और अपने जीवन में नियमित रूप से करने की आदत डालिएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा जीवन बहुत अच्छी तरह से सुधर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से इंसान की सभी प्रेत बाधाएं, जो कष्ट हमारे ऊपर आने वाला होता है, वह दूर हो जाता है और हमारा जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर जाता है। इसलिए हमें नियमित रूप से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर हम एक पाठ भी नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार या फिर शनिवार, इसमें कोई दिन डिसाइड नहीं किया जाता है। ये हमने इंसानों ने बनाए हैं, हनुमान जी का मंगलवार, शनिवार या फिर अलग अलग बुधवार गणेश जी का, इस तरह से हम लोगों ने बनाए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास अच्छे से हो तो आप किसी भी दिन अच्छे से मन लगा करके अपने प्रभु का अच्छे से ध्यान लगा करके विश्वास के साथ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाठ करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, मन का, कि आपका मन पूर्ण रूप से भगवान के काम में है भी या नहीं। आप मान लो हनुमान चालीसा में बैठे हुए हैं, पाठ कर रहे हैं, बीच में आपका मन कहीं कहीं भाग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका मतलब श्रद्धा पूरी होनी चाहिए भगवान के ऊपर, विश्वास के साथ काम होना चाहिए और शुद्धताई का ध्यान रखना है आपको। काफी लोगों को मैंने देखा है बोल रहे, पंडित जी हम तो हनुमान चालीसा का पाठ डेली करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हनुमान चालीसा का प्रभाव आपके जीवन में तभी होगा जब आप उसे शुद्ध तरीके से पढ़ेंगे। आप शुद्ध तरीके से पढ़ते नहीं है, आपका मन वहां पर होता नहीं है, तो वह आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको शुद्धताई से पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए कि आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं चौपाई की, तो उसमें क्या है, अगर आपने वह शुद्ध पढ़ी है तो उसका अर्थ सही निकलेगा, और आपने अशुद्ध पढ़ दी तो उसका अर्थ कुछ और ही निकल जाता है। मान लीजिए जैसे कुंती शब्द है, कुंती शब्द में हमने अगर ऊपर की बिंदु भी अगर हटा करके बोलते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। सेम उसी प्रकार से जब हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं और उसमें भी आप किसी किसी शब्द को बदल देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, जिस कारण वह हमारे जीवन में ठीक प्रकार से प्रभाव नहीं डाल पाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप पूजा या अर्चना करें, भगवान की पूजा करें या फिर किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं आप, तो सबसे पहली चीज क्या है, ध्यान होना जरूरी है। उसके बाद शुद्धताई होना जरूरी है, मन से काम होना चाहिए। और आप मान लीजिए डेली कर रहे हैं तो आप कम टाइम देंगे, मान लो 5 मिनट डेली दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए अच्छी है। लेकिन आप अगर मान लो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और मन आपका है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। आप वीक में 1 दिन दे दीजिए, महीने में 4 दिन दे दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो दीजिए। लेकिन क्या है, श्रद्धा आपकी होनी बहुत जरूरी है, और नियमित रूप से आपको श्रद्धा के साथ भगवान के सामने हाथ जोड़ना तो बहुत जरूरी है। मतलब मान लीजिए आपके ये फैमिली मेंबर है, अभी आपके अगर मम्मी पापा को खुश रखना है ना, आपको ओल्ड एज्ड हैं, सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो उनको आपको कुछ खिलाना पिलाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपने दिन के 10 मिनट आप उनको दीजिए, उनसे प्यार से बातें कीजिए, उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। उसी प्रकार भगवान भी सिर्फ आपके प्रेम के भूखे होते हैं, वो आपसे रुपए पैसे नहीं मांगते हैं। आप सुबह घर से निकल रहे हैं तो भगवान को बोल लीजिए मैं जा रहा हूँ, भगवान आप अपना ध्यान, सामने हाथ जोड़ के बोलिए भगवान आपका बहुत धन्यवाद,
आपकी वजह से आज का जो मेरा दिन था बहुत अच्छा गया। मतलब यही आपको प्रोसेस फॉलो करना है कि भगवान से आपको टच वुड में रहना है। जितना ज़्यादा आप उनके साथ टच में रहोगे उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती रहेगी। आपके जीवन को पूरी तरह से पॉजिटिविटी से घेर लेती है वह एनर्जी। आप एक चीज़ देखना, आप कभी आप करके देखना, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आप क्या करना, डेली नियम से सिर्फ 10 मिनट उनके पास जाके बैठना। मम्मी जी आज आप कैसे हो, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। सुबह जाओ तो ज़्यादा जल्दी होती है, टाइम नहीं होता है, मेरे को पता है, क्योंकि आजकल लोग जल्दी उठने वाले नहीं होते हैं, एग्जैक्ट टाइम पर ही उठते हैं, तो वो जल्दबाजी में उठते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम टाइम पे उठते ही नहीं है। और जब हम टाइम पे नहीं उठते हैं और हमारा ऑफिस जाने का टाइम जो होता है वो होने वाला होता है, तो हम पहले से शुरू अपने दिन को खराब कर लेते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिविटी, कि आज मैं लेट हो गया। जब आपका टाइम से उठोगे नहीं तो आप लेट होगे, तो आप अपने कोई भी काम को ठीक से नहीं कर पाओगे। ना नहाने जाओगे तो नहाना ठीक से नहीं हो पाएगा, और फिर ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं होगा। तो हर चीज आपकी जल्दबाजी में होगी, उससे भी आपका जीवन पूरी तरह से बैलेंस खराब कर देता है। तो जीवन का जो बैलेंस है उसको आपको इसी तरह से बनाना है, हर चीज को टाइम से करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है, अगर मान लो आपको ऑफिस जाना है 9 बजे, तो आप 6 बजे उठने की कोशिश कीजिए। 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर 5 बजे उठते हैं और उठ करके कम से कम आधा पौना घंटा अपने आप को देते हैं, आप अपने आप को टाइम दे ही कहाँ रहे हैं। आप मान लो आपका अगर 9 बजे का टाइम है तो आप 7 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, और उठते कहते में लेट हो गया, और उसमें भी आप अपना 15 से 20 मिनट आपका मोबाइल में खराब कर देते हैं। उठते ही मोबाइल ऑन करके बैठ जाते हैं, उसमें देखते हैं, और अच्छी चीजें नहीं देखते, व्हाट्सएप खोल के देखते हैं, उसमें फालतू के जोक आए हुए होते हैं, फालतू की चीजें आई हुई होती है। अगर आपको देखना भी है तो अच्छी चीजें देखिए ना, आपको मोटिवेट करने वाली चीजें देखनी है, सीखने वाली चीजें देखनी है, जो आपके जीवन में कुछ अच्छा ही ला सकती है, उन चीजों को देखिए। अब फालतू की चीजें देखोगे तो आपका टाइम, दिन की शुरुआत ही फालतू चीजों से हो गई तो पूरा दिन ही फालतू चला जाएगा ना। तो अपना दिन की शुरुआत जो है अच्छी चीजों के साथ कीजिए, फालतू चीजों के साथ मत कीजिए। और अपने दिन को जितना हो सके, बोलो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले बैठते हैं, ज्यादा मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ ज्यादा दोगे आप नियमित रूप से फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम 5 मिनट आप अपने आप को दीजिए। बैठे हो आप, लेटे हुए थे, सोए हुए थे, उठ के बैठ गए, आंखें नहीं खोलना, सिर्फ देखना है कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। धन्यवाद देना है चारों तरफ कि अपने ब्रह्मांड को धन्यवाद देना है, अपने इष्ट देव को धन्यवाद देना है, अपने माता पिता को धन्यवाद देना है। मतलब महसूस करना है कि मतलब आज तक का मेरा जो जीवन था आप लोगों की वजह से इतना खुशनुमा हुआ है, इतनी अच्छा एहसास मुझे हुआ, इतनी अच्छी चीजें मुझे मिली है। नेगेटिविटी को तो भूल ही जाना है, नेगेटिविटी को तो आपको आसपास भी नहीं भटकने देना है, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ रहना है कि भाई आज का जो दिन था मेरा, ये रात का प्रोसेस है। सुबह उठे हो, उठ के सबको धन्यवाद करना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है, उनके पैरों में प्रणाम नमस्कार करना है। उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, वो अपने दिल से आशीर्वाद देते हैं आपको, इसलिए उनको नमस्कार प्रणाम करना है। उसके बाद में अपने आप को 15 से 20 मिनट बैठ के मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है कि भैया आज आपको करना क्या है। अपने चारों तरफ इस तरह से घेरे रखना है, मतलब पॉजिटिविटी को, मतलब मेडिटेशन क्या है, आपको पॉजिटिविटी से घेरे रखती है, आपके जीवन की नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसलिए पॉजिटिविटी को घेरने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और देखना, आप अगर मान लीजिए आप 15 से 20 दिन मेडिटेशन करने लगते हैं तो आपको एक अच्छा महसूस होने लगता है। फिर आपके शरीर को एक ऐसी आदत पड़ जाती है कि वह जैसे ही आपकी मॉर्निंग होती है तो आपको सुबह जल्दी उठा देता है, पहले ही आपको अपडेट करवाता रहता है, उठ जा टाइम हो गया तेरा। एक अपने मन में ऐसा एक मैसेज चलता रहता है, आप नोट करना इस चीज को। तो जितना हो सके खुश रहने की कोशिश किया कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखा कीजिए। और भगवान की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा कोई बाहर की ऊर्जा नहीं है, वह आपको खुद को ही बनानी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होगा कि भाई एक ऊर्जा है जिस पे डेली नियमित रूप से आप फॉलो करोगे तो वह ऊर्जा आपके पास आ जाएगी। तो जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हम करने की बातें कर रहे थे, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको डेली नियमित रूप से करना है। और हम इसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए एक हनुमान चालीसा का पाठ करके इस वीडियो का एंड करेंगे। धन्यवाद। हनुमान चालीसा प्रारंभ करने से पूर्व हनुमान जी का आह्वान करेंगे।
मानसिक रूप से हनुमान जी का आह्वान करते हुए ध्यान कीजिए कि हनुमान जी हमारे सामने विराजमान है, हम उन्हें अच्छे से देख पा रहे हैं, वे हमें शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। इस प्रकार ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा शुरू करनी है हमें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, रामा निज मनु मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, रामा सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवनी मंगल हारी, धरऊ सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल वरद संहारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। सर्व चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। लायस जीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति के नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय बरतहि संभाई। सहस बदन तुमिरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते। तुम्हें उपकार सोग्र रहे के नेहा, राम मिलाए राज तदरेना। तुमेरो मंत्र भविष्ण माना, तुमेरो मंत्र भविष्ण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहे। जल्द लाग गए अचरज नाहे, दुर्गम काज जगत के ते। मैं अनुग्रह तुम्हारे ते, राम द्वारे तुम रखवारे। होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारे शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना,
आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथते कांत भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पेरा जपद निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम द्वारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर देन जान के माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चेतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छोटे बंद महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो से दिशा के गोरेसा तुलसीदास सदा हर चेहरा के जय नाथ हृदय महडेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय मंगल भवनीय मंगल हारे धरु सुदशरथ अजय विहारी दीन दयाल विरधु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय बोलो उमापति महादेव जी की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण मात्र से और नियमित रूप से ध्यान लगाकर करने से हमारे जीवन में पूर्ण रूप से खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती है। हमारा पूरा का पूरा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, गदगद हो जाता है, भरपूर खुशियाँ हमारे जीवन में भर जाती है। सभी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन से दूर हट जाती है। जितने भी क्रूर ग्रह हमारे जीवन में, हमारे जन्म कुंडली में जो हमें परेशान करने वाले होते हैं, वो सभी शांत हो जाते हैं और हमारा पूरा का पूरा जीवन खुशियों से भर जाता है। इस प्रकार करने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कीजिए। यह एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका है, इससे हमारा पूरा का पूरा जीवन पूर्ण रूप से सुधर सकता है। धन्यवाद। तो लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना। इस वीडियो के माध्यम से हमें जितनी भी इनकम होगी, इस चैनल को हमने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकें। आपको भी सहयोग करना है कि जितना हो सके वीडियो को प्यार देने की कोशिश करें, लाइक करें, अपना कमेंट नीचे दीजिए
जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपके जीवन में कुछ अच्छा लाते रहेंगे, जिसे सीखकर आप अपने पूरे जीवन को सुधार सकते हैं। और जितने ज़्यादा आप लोगों को इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों को पहुंचाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारा चैनल प्रमोट हो सकेगा। और जब हमारा चैनल अच्छे से प्रमोट हो जाएगा और इससे अच्छी इनकम होने लगेगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करने में सक्षम हो सकेंगे। तो अपना सहयोग देख करके, बिना पैसे दिए आप एक ऐसा सहयोग कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्ते।